भारत में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का सपना कौन नहीं देखता। पर सवाल हमेशा एक ही रहता है, आखिर शुरुआत करें तो करें कहां से। तो चलिए आज इसी सफर पर साथ चलते हैं और समझते हैं कि ये सपना हकीकत में कैसे बदल सकता है। अच्छा, दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है, पर जेब में पैसे नहीं हैं। ये वो सवाल है जो सच में कई सपनों को शुरू होने से पहले ही तोड़ देता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को ना जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, आज के भारत में ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का खेल वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये बजट का नहीं बल्कि जुगाड़ और कह सकते हैं आपकी सूझबूझ का खेल है। मतलब आपके पास जो कुछ भी है, आप उसका कितना स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो बिना एक भी रुपया लगाए बिजनेस खड़ा करने का ये सपना आखिर है क्या? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, ये काम कैसे करता है? देखिए, ज्यादातर लोगों की हकीकत यही होती है। ना कोई स्टार्टअप कैपिटल, ना कोई बड़ा बजट और ना ही कोई सेफ्टी नेट। और सच तो ये है कि यही वो लोग हैं जो छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं, हर कदम पर कुछ नया सीखते हैं और बस लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जरा सोचिए, बिजनेस करने का तरीका कितना बदल गया है। पहले क्या था? दुकान का किराया दो, माल खरीदने में पैसे लगाओ, फिर बैनर छपवाओ, ये सब बड़े बड़े खर्चे थे। लेकिन आज बस एक फोन चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन और कुछ फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बस। और ये सब मुमकिन हो पाया है रीसेलिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और इस जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल को असलियत में कैसे बदलते हैं। तो सवाल उठता है, ये रीसेलिंग प्लेटफॉर्म आखिर हैं क्या? अच्छा, सीधे सीधे समझें तो ये एक तरह का ऑनलाइन मेला है जो सामान बनाने वालों को सीधे उन लोगों से जोड़ता है जो बेचना चाहते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, आपको कोई भी सामान खरीदने या स्टॉक करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो बस अपने सोशल नेटवर्क पर बेचते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं ना, विन 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 सिचुएशन। मतलब इसमें हर किसी का फायदा है। जो सामान बना रहे हैं उन्हें पूरे देश का बाजार मिल जाता है, रीसेलर्स को जीरो इन्वेस्टमेंट पर अपना बिजनेस शुरू करने का मौका मिलता है और ग्राहकों को उन्हें घर बैठे बैठे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल लेते हैं, मीशो का। मीशो का विजन या कह लें मिशन बड़ा ही सीधा और दमदार है। भारत के 10 करोड़ छोटे कारोबारियों को ऑनलाइन कामयाब होने में मदद करना। और ये विजन सीधा उन लोगों के सपने से जुड़ता है जो अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं। और लोग इस मौके का फायदा उठा भी रहे हैं। पता है, मीशो पर 1.5 करोड़ से ज्यादा रीसेलर्स हैं। सोचिए जरा, कितना बड़ा नेटवर्क है ये। और खरीदने वाले, हर महीने 12 करोड़ से भी ज्यादा लोग मीशो इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बाजार है जो बस इंतजार कर रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म पर कौन लोग हैं? मोटे तौर पर 2 तरह के लोग हैं। एक तरफ है मानसी जैसी 25 साल की यंग प्रोफेशनल्स जो कम बजट में बढ़िया चीजें ढूंढ रही हैं। और दूसरी तरफ है मिसेस गोयल, एक 36 साल की होम मेकर जो घर बैठे बैठे अपनी एक पहचान और एक इनकम बनाना चाहती हैं। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सप्लायर अपने प्रोडक्ट्स को होलसेल रेट पर लिस्ट करते हैं। स्टेप 2, मीशो गोयल जैसे रीसेलर उसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में शेयर करते हैं। स्टेप 3, वो अपना थोड़ा सा मुनाफा जोड़कर कस्टमर के लिए ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और स्टेप 4, मीशो डिलीवरी का सारा काम खुद संभाल लेता है। बस इसी तरह बिना कोई पैसा लगाए कमाई का एक रास्ता खुल जाता है। तो अब शुरू करने के लिए तैयार हैं? रुकिए, इतनी भी जल्दी नहीं। ये जितना आसान लग रहा है ना, उतना ही गंभीर भी है। और कुछ बहुत जरूरी नियम हैं जिनका पालन करना ही पड़ता है। और यहीं पे हम आते हैं इस सफर के सबसे जरूरी पड़ाव पर, कानूनी बातें। क्योंकि देखिए, यही वो जानकारी है जो किसी साइड हसल को एक असली, प्रॉपर, लंबे समय तक चलने वाले बिजनेस में बदलती है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है अपने बिजनेस को एक कानूनी पहचान देना। मतलब उसका रजिस्ट्रेशन कराना। चाहे आप अकेले काम कर रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप में, या फिर एक कंपनी के तौर पर। आपको बिजनेस के नाम पर एक पैन कार्ड, एक करंट बैंक अकाउंट और हाँ, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। ये एक तरीका लाइसेंस है जो बताता है कि आप एक सही बिजनेस चला रहे हैं, फिर चाहे वो घर से ही क्यों ना हो। अब आते हैं जीएसटी पर। और यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो लोगों को होता है। कई लोग सोचते हैं, अरे मेरी कमाई तो कम है, मुझे जीएसटी की क्या जरूरत है? एक बात साफ समझ लीजिए, अगर आप ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर बेच रहे हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। आपके लिए पहले दिन से, पहले ऑर्डर से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसके अलावा कस्टमर प्रोटेक्शन के नियम भी बहुत जरूरी हैं।
आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी और सही कीमत दिखानी ही होगी। कस्टमर्स की शिकायतों को सुनने के लिए एक सिस्टम बनाना होगा। रिटर्न और रिफंड की जो भी पॉलिसी है उसे मानना पड़ेगा। और हाँ, नकली रिव्यूज़ या झूठे डिस्काउंट्स ऐसी चीज़ों से तो बिल्कुल दूर रहना है। ये सब कानूनी तौर पर आपकी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो चलिए अब इन सारी ज़रूरी बातों को एक साथ लाते हैं और एक फटाफट चेकलिस्ट तैयार करते हैं जिसमें सारी ज़रूरी कानूनी चीज़ें शामिल हों। देखिए, चाहे आपकी अपनी वेबसाइट हो या फिर कोई सोशल मीडिया पेज, ये जानकारी वहां पर होनी ही चाहिए। आपके बिजनेस का नाम और रजिस्टर्ड एड्रेस, कॉन्टैक्ट के लिए ईमेल और फोन नंबर, आपका जीएसटीएन, इस्तेमाल की शर्तें यानी टर्म्स ऑफ यूज, रिटर्न और रिफंड पॉलिसी और शिकायतें सुनने वाले ऑफिसर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और एक बात हमेशा याद रखनी है, ये जो कानूनी नियम है ये सिर्फ एक बार का काम नहीं है, ये एक आदत की तरह है। एक अच्छी आदत जो आपके बिजनेस को मुश्किलों से बचाती है और उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, टूल्स फ्री हैं, बाजार बहुत बड़ा है, तो क्या इन नियमों का पालन करना ही इस दुनिया में एंट्री लेने की असली कीमत है? इस पर सोचिएगा जरूर।